एक्चुअली पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, वर्ड आर्ट है, इन सब का यूज एक्चुअली वर्ड में या पावर पॉइंट में ज़्यादा होता है। एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें काम के लायक सीखेंगे, लेकिन सारा सीखेंगे, जो जो मेन ऑप्शन है वो सारा कवर अप करेंगे। जैसे मान लो पिक्चर के बारे में हमें सीखना है, तो हमने एक शीट बनाया पिक्चर का। मैं सिर्फ पिक्चर के बारे में इस शीट पे दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे कई रिपोर्ट्स बनते हैं जिसमें पिक्चर वाइज रिपोर्ट, स्पेशली जितनी भी फैशन इंडस्ट्री है वहाँ पे पिक्चर वाइज रिपोर्ट्स बनती है। जैसे कोई स्टाइल है तो कौन सा स्टाइल का कोड क्या है, उसका दिखने में इमेज कैसा है, कलर कैसा है, तो पिक्चर तो चाहिए। तो पिक्चर लाएंगे कहाँ से एक्सेल में? तो एक्सेल में इंसर्ट में जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। हम 365 यूज कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे पिक्चर है। सो मैंने पिक्चर पे क्लिक करा। दिस डिवाइस मतलब मैं इसी डिवाइस में से पिक्चर को लाऊंगा। अब वो हमें पता होना चाहिए कि मैंने डेस्कटॉप में रखा है, माई डॉक्यूमेंट्स में रखा है कि पिक्चर्स में रखा है। मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, एक पिक्चर मेरे को मिला, यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ये पिक्चर आ गया। पिक्चर जो आया आपको, एक पिक्चर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं या एक पिक्चर में क्या क्या ऑप्शन मेजर होता है। एक पिक्चर को हम साइज वगैरह पे काम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर के कलर को चेंज कर सकते हैं, एक पिक्चर स्टाइल होता है वो आप यूज कर सकते हो, एक पिक्चर का बॉर्डर होता है इस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर एक इफेक्ट होता है, एक पिक्चर इफेक्ट होता है इस पर काम कर सकते हो, और एक पिक्चर को क्रॉप करना होता है। यही मेन 5-6 चीज़ें हम पिक्चर में करते हैं। तो सबसे पहले तो साइज के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है, चाहे इमेज जितनी भी बड़ी हो, ये पॉइंट्स जो आपको बना है यहाँ से आप छोटा को, बड़ा है तो छोटा कर सकते हो, छोटा है तो बड़ा कर सकते हो खींच के। जैसे भी आपको छोटा या बड़ा करना, आपके पास छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है। बट जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, देखो पिक्चर से बाहर नहीं, जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो एक अलग से टूल आ गया पिक्चर फॉर्मेट, पहले नहीं था। बाहर क्लिक करते तो नहीं था, लेकिन इस पे क्लिक करते देखो पिक्चर फॉर्मेट आया। इसमें से जब पिक्चर फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो जितनी चीज़ें आपको बताया सब कुछ यहाँ पे इजीली सीख जाएंगे। जैसे सबसे पहले साइज को भी मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी 11 सेंटीमीटर है, मैं 5 कर देता हूँ, बिल्कुल आधा के बराबर हो गया। क्रॉप मतलब होता है जरूरत के हिसाब से, जितनी जरूरत है हम उतना रखेंगे, नहीं तो हटा सकते हैं। तो जब आप साइज हो गया तो क्रॉप समझिए। क्रॉप करते ही देखिए ये ब्लैक वाले पॉइंट से जो भी अनवांटेड एरिया है इस पिक्चर का, उस अनवांटेड एरिया को इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और क्रॉप बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये उस हिसाब से बन गया। छोटा बड़ा तो करना आपको पता ही था। कॉपी पेस्ट भी पिक्चर का कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी पासपोर्ट साइज की कॉपी आप बना सकते हो, कॉपी करके पेस्ट कर लो जितनी चाहिए उतना। आपके पास प्रिंटर है तो एक तरह से समझो पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी तैयार हो गई, प्रिंट लगाओ, कमांड हो गया। क्रॉप करके मतलब हमारे पास बहुत बड़ा पिक्चर है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया ही हमें चाहिए, तो हमें साइज पता होना चाहिए, क्रॉप पता होना चाहिए, कॉपी पेस्ट पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कलर पे। अभी फिलहाल हमने एक ही पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए कलर सबका सेम सेम नज़र आएगा। अब मैं बीच वाले का थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ। देखो फॉर्मेट में जाके इधर कलर है, आप इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, थोड़ा गोरा बना सकते हो, थोड़ा काला बना सकते हो। ये सब जो है ब्लैक एंड वाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आप फोटोशॉप का काम शुरू कर दोगे। यहाँ फोटोशॉप वाला काम नहीं होगा कि इसका तिल हटा दो सर, गाल में गड्ढा नहीं है तो गड्ढा बना दो, ये सब होता है फोटोशॉप में। नहीं, बाल नहीं है तो बाल लगा दो, बाल है तो उड़ा दो, ये सब फोटोशॉप में होता है। बट यहाँ पे छोटे मोटे हल्के काम जो पिक्चर में चाहिए, कलर चेंज करना, ये सब चीज़ कर सकते हो। अब मान लो कि हमारे पास ये नेचुरल कलर का फोटो है, इस पर मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल ऐड किया कलर, इसको ब्लैक एंड वाइट। अब आती है पिक्चर स्टाइल की बात। जब आप यहाँ देखो तो ये सामने पिक्चर स्टाइल है, स्टाइल में कुछ नहीं, कुछ बॉर्डर्स स्टाइल है।
स्टाइल डालते ही पिक्चर में थोड़ा और रौनक आ जाता है। देखिए इसके बनस्पत इसके अंदर और आ गया, इसमें कई बॉर्डर्स हैं। देखो ये तो लग रहा है कि जैसे फ्रेम किया हुआ है। तो आप इस तरह से कोई पिक्चर स्टाइल वगैरह यूज कर सकते हो। कई स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद है। इसमें ये कर्सिव, ये कॉर्नर पे जो ब्लंट है ना, ये स्टाइल तो और भी खूबसूरत लगता है पिक्चर का। अब देखो एक नॉर्मल बंदा ऐसा है, एक ऐसा बना दिया, कुछ किया कहाँ, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है इसमें से। आप एक सर्कल स्टाइल में बनाना है, सर्कल स्टाइल में, देखो सब कुछ हो रहा है। ये सब पिक्चर स्टाइल से हो रहा है। तो ये पिक्चर स्टाइल भी आपका क्लियर हो गया। अब आती है पिक्चर बॉर्डर। वैसे तो स्टाइल में ही बॉर्डर का इतना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी, ये बॉर्डर ही तो है, इतना बढ़िया बॉर्डर लग जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहो तो स्पेशली आप पिक्चर में जाओगे, देखो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर नाम का चीज़ है। अगर हमें रेड बॉर्डर चाहिए, ब्लैक बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर देखो हल्का सा लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, तो बॉर्डर में जाके देखो बॉर्डर के विड्थ को बढ़ाने का भी ऑप्शन है। बढ़ाने के बाद लगता है थोड़ा स्टाइलिश बॉर्डर होना चाहिए, तो वो भी है। इसमें जब जाएंगे तो देखो डैशेज या स्केसेस इस तरह से कुछ वेवी स्टाइल बॉर्डर्स वगैरह भी सेट कर सकते हो आप, बट ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है, क्योंकि हम एक्सेल सीख रहे हैं, फोटोशॉप नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर बॉर्डर हो गया। एक आखिरी है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर इफेक्ट। आखिरी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे, देखिए देयर इज ए पिक्चर इफेक्ट। इस पे आएंगे, यहाँ दुनिया भर के इफेक्ट हैं। अगर क्लिक करने बैठोगे तो अभी से 9 से 9:30 बज जाएगा अलग अलग इफेक्ट देखने में। देखो जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा चेंज होते। जैसे बुकिस स्टाइल है ये, जैसे लगता है कि बुक है और उस पर कवर डाल रखा है। फिर शेडो में जाएंगे, कितने तरह का शेडो पिक्चर में है, ऊपर शेडो, नीचे शेडो, बगल में शेडो, इधर उधर। ग्लो में जाएंगे तो पिक्चर के बाहर बाहर साइड में ग्लो वाला एरिया है। एजेस में सॉफ्ट पेज ये वो है। फिर एक इस वाले में भी अलग अलग डिज़ाइन है। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप क्लिक कर सकते हो, ऐसा लग जाएगा इसमें। ये सारे इसके पिक्चर इफेक्ट्स हैं। तो पिक्चर पे इतना अगर आप सीख लिए हो तो फोटोशॉप वाले बंदे को कुछ चीज़ें इतना नहीं आती है जितना आप इसमें कर चुके हो। बट जो फोटोशॉप में एक्सपर्ट होगा वो फोटोशॉप में बहुत कुछ कर सकता है पिक्चर को। मैंने तो बोला तो, गोरे को काला, काला को गोरा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो कुछ भी आप सोच सकते हो ये सब कुछ यहाँ पे पिक्चर में हो सकता है। डन है। इसके बाद आ जाती है सेकेंड, पिक्चर के बाद है शेप। पिक्चर अगर समझ में आ गया है आपको तो शेप्स आपको बहुत आसान लगेगा। बस यहाँ आके डबल क्लिक करके, तो ये रीनेम करने की जरूरत नहीं है, रीनेम मोड में आ जाता है। डबल करने पे ये आ गया, ये सेलेक्ट हो गया तो रीनेम हो जाता है। तो ये सबसे थोड़ा टाइम बचता है। अब राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, फिर कुछ करोगे, उतना नहीं। तो ये शॉर्ट जो छोटे छोटे ट्रिक्स हम करते रहते हैं वो बार बार देखना है कि हम क्या करते हैं। क्योंकि ये कम से कम अभी 7 बार हम करेंगे तो कम से कम ये तो पता चल जाना। आपने तो सेकेंड टाइम में ही कैच कर लिया बात को। तो ये नज़र रखना है आपको। नज़र जो होनी चाहिए गिद्ध के तरह होनी चाहिए, या बगुले की नज़र होनी चाहिए। बहुत तेज होता है बगुला पानी में, एकदम मस्तिर से बैठा रहेगा और जैसे नज़र आए फट से। और गिद्ध ऊपर उड़ता हुआ 80 किलोमीटर ऊपर से भी वो चीज़ों को देख सकता है। तो नज़र आपकी वैसी ही होनी चाहिए। तो अब आते हैं शेप्स के ऊपर। शेप्स की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्सेल में तो हम नॉर्मली हम डेटा पे काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये बहुत आसान है। जहाँ पे हमारा वो पिक्चर था उसी के पड़ोस में हमारी शेप्स है। यहाँ पे आएंगे और कोई भी शेप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लो या राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लो। एग्जैक्टली पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना जरूरत का है। ठीक है, अब आपने शेप लेना तो सीख लिया। अब शेप को कलर करना है। तो जब हम शेप पे क्लिक करेंगे तो देखो इस बार शेप फॉर्मेट है। पिक्चर था तो पिक्चर फॉर्मेट, अब इसमें आ जाता है पिक्चर के शेप के कलर को बदल सकते हो। उसके अंदर कलर में पिक्चर, अंदर में जाके पिक्चर भी डाल सकते हो। देखो उस शेप के अंदर पिक्चर डाल सकते हो अगर आप चाहें तो। उसमें ये सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर के बाद एक ग्रेडियंट होता है, आप ग्रेडियंट कलर डाल सकते हो, एक डार्क एक लाइट। आप चाहो तो पिक्चर
वो जो शेप लिया उसके अंदर आप टेक्सचर डाल सकते हो, बहुत सारे टेक्सचर हैं, ये सब डिजाइनिंग है। फिर वही बॉर्डर है, अब बॉर्डर है तो आउटलाइन बोलते हैं इसको, तो आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, आउटलाइन का विड्थ थोड़ा बढ़ा घटा सकते हो, स्टाइल वगैरह चेक कर सकते हो बदल के, ये सारा कुछ पॉसिबल है। जैसे पिक्चर में है तो उतना सारा शेप में भी वो सारी फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल। तो सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटी है उन सारे फैसिलिटी को आपको यूज करना है। तो मेजर पिक्चर में शेप में और कोई बात नहीं है, शेप लो, कलर करो, भरो, उसमें जो कुछ भी करना है। इसमें एरो है, अगर आपको एरो की ज़रूरत है तो एरो ले लो, नहीं दिल का मामला है तो दिल लगा दो, नहीं इसके अंदर दिल का कलर रेड होता है, किसी किसी का ब्लैक भी होता है, तो आप देख लेना किसका कैसा है, तो वो ले सकते हो, कुछ भी जैसे मर्जी वो लगा दो आप, टेंशन नहीं है। एरो अभी हमने हाइपरलिंक जब सीखा था तो एरो का यूज किया था ताकि हमारा डेटा थोड़ा प्रोफेशनल लगे, कि क्लिक करो तो एकदम इधर वाला डेटा पे हम चले जाएंगे, हाइपरलिंक में सिखाया था, वो चीज़ें अब नहीं सिखा रहा। लेकिन शेप में भी शेप इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ये जैसे पिक्चर इफेक्ट था, देखो कई तरह के इफेक्ट्स हैं, इससे काफ़ी खूबसूरत एरो दिखता है, बन 3 डायमेंशनल एरो दिख रहा है, तो ये सब शेप्स के ऊपर यूज कर सकते हो। तीसरा होता है स्मार्ट आर्ट, जो भी अभी आपने सीखा है उसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये चीज़ है, जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। कंपनी में हायरार्की वगैरह जो बनती है ना, वो सब स्मार्ट आर्ट से बनता है। देखो यहाँ पे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, सब है। मैं एक हायरार्की का एग्जांपल लेता हूँ। अब एक कंपनी है जिसमें सबसे ऊपर हमारा डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर को पीएस चाहिए, पर्सनल सेक्रेटरी, नॉर्मली रहता ही रहता है। एक डायरेक्टर के अंदर हो सकता है कि 3 मैनेजर हो, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, यहाँ तक तो बात ठीक है। मान लो कि मैनेजर 2 को 2 टेलीकॉलर्स चाहिए या 2 अकाउंटेंट चाहिए, मैनेजर 3 को 1 असिस्टेंट चाहिए, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड शेप का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो। मैंने बोला बिलो, तो इसका असिस्टेंट हो गया ये, इसको 2 चाहिए तो इस पर एक बार और जाएंगे और एक बार और ऐड कर लेंगे बिलो, तो इसके 2 असिस्टेंट, साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा जो है ये M2 के अंदर में है। इसको 1 चाहिए तो इस पे आके फिर ऐड शेप करो, तो इस तरह से ऐड, बिलो, बिफोर सब कर सकते हो आप। अब लिखने की बारी आई तो यहाँ पे जो भी नाम लिखना है, बंदे का नाम वाइज, पोजीशन वाइज लिख सकते हो। जब ये आपका पूरा हायरार्की तैयार हो जाए तब आती है हायरार्की को डिज़ाइन करना। तो जैसे पिक्चर डिज़ाइन था वैसे देखो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आ गया। इसकी डिज़ाइनिंग में देखो कलर इफेक्ट बदल रहा है, कलर चेंज करना है कि अलग अलग कलर में चाहिए, डिज़ाइन चेंज करना, देखो गोल गोल बना के दे देता है, ऐसा ऐसा बना के दे देता है, मतलब कुछ यहाँ डिज़ाइन बना बनाया डिज़ाइन है। अब डायरेक्टर पहले ऊपर थे, अब डायरेक्टर लेफ्ट से लेके 4 भाग में बटा, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब ये अलग अलग जो डिज़ाइंस बने हैं इसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगेगा वो डिज़ाइन आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ा कॉमन फीचर होता है जब भी कंपनी में हायरार्की या कोई रिपोर्ट या आप किसी तरह का प्रोसेस बनाते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है, आपको किसी को प्रपोजल भेजना है, तो आप उसको प्रोसेस रिपोर्ट बनाते हो कि आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे हैंड ओवर करेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस भी है। एक प्रोसेस मैं नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ अपने पीपीटी के अंदर, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत प्रोसेस है। अब देखो जैसे मान लो कि हमारी टीम है ना, टीम 1, टीम 2 और टीम 3। ठीक है, टीम 1, टीम 2, टीम 3। टीम 1 को मान लो कि नंदनी हैंडल कर रही है और सचिन, ये 2 लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक, अब टीम 1 को जितना भी काम दिया गया है ये पूरा होने के बाद वो टीम 2 को हैंड ओवर करता है अगले प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसमें मान लो कि यश है और शुभम है। जब
पहला प्रोसेस पूरा हो गया तो आपने ट्विन 2 को दिया, इसने दूसरा प्रोसेस पूरा कर दिया, इसने ट्विन 3 को हैंडल कर दिया। और यहाँ पे मान लो कि फाइनली सोनपाल जी और इनके टीम में एक है प्रियांशु जी, तो ये दोनों मिलके ये देखते हैं। अब क्या हुआ कि तीन तक तो चला गया लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं बना है। मान लो अब इसको डायरेक्टर को भेजना है, यानी कि लास्ट प्रोसेस होगा, तो मेरे को फिर बनाने की बात आती है। देखो फिर आया बिफोर आफ्टर, आफ्टर कर दिया तो एक और नया बन गया। अब यहाँ पे है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के अंदर में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे आप आएंगे, एक लोग ये हो गया, एक लोग और आ जाएगा, ये 2 लोग हो गए। हाँ, ये पॉइंट्स जैसे इसमें लिखना शुरू करेंगे तो बुलेट्स आ जाएगा, वो बन जाएगा। अब इसका रीनेम कर लो कि डायरेक्टर तक ये मामला जाएगा, पूरा हेड तक, उसके बाद ही इसके अंदर में 2 लोग हैं, एक मोदी जी हैं और एक अरविंद केजरीवाल। नहीं, तब ना देश और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों का होना चाहिए। अरविंद जी भी हैं और मोदी जी भी हैं, इस तरीके, तब जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। हमारी फाइल भी तो ऐसे ही मूव होती है। एग्जाम लेने से पहले टीचर का काम होता है स्कूल में आपको ट्रेन करना, फिर एग्जामिनर का काम होता है एग्जाम निर्वा दिवा लिया, फिर एक टेस्ट जो चेक करता है पेपर उसका, फिर रिजल्ट वाले का अलग काम होता है। इसके बाद फिर जॉब लगेगा कि नहीं जॉब लगेगा वो तो मोदी जी जाने या अरविंद केजरीवाल जी जाने। प्रोसेस तो और भी आगे निकल सकता है। चलो आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, भाई नौकरी निकलेगी तभी तो नौकरी होगी, फिर आगे भी तो प्रोसेस बढ़ सकता है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस, तो कितना खूबसूरत। हालांकि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हम शेप से बना सकते थे ये चीज़ें, बट टाइम लगता, उतना सिस्टमैटिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। एक राउंडेड रेक्टेंगल लेते 4 बार, फिर 4 बार रेक्टेंगल लेते, फिर 3 बार एरो लेते, इस तरह का कर्व एरो देखते, सब में जाके अंदर में लिखते, बस हो जाता। लेकिन कितना टाइम लगता है, यहाँ बना बनाया मिल। जैसे हम लोग छोटे थे तो पिरामिड वगैरह बनाते थे, अगर याद हो तो। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मार्ट आर्ट। ये देखिए, इसमें पिरामिड का भी होगा जरूर, ये रहा, ये देखिए। नहीं, घास को बकरी खाता, बकरी को शेर खाता और शेर को आदमी खाता है, मतलब खाने से तो कोई आवाज आएगा नहीं। तो इस तरह में और जोड़ना है हायरार्की में तो और राइट क्लिक करिए, ऐड करिए, हर जगह पे ये ऑप्शन है बिफोर आफ्टर का। अब जहाँ एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें जब फाइनल हो तब आप इसके डिजाइनिंग मोड में चले जाएं, जिससे कि ये खूबसूरत डिज़ाइन और कलर का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाए देखने को। तो ये होता है हमारा स्मार्ट आर्ट। तो पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जगह पे, शेप अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्मार्ट आर्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि पीपीटी भी बनती है तो उसमें भी इसका यूज होता है। एक पीपीटी भी बनती है तब भी पर प्रोसेस वगैरह बनाने में, आप किसी को प्रपोजल वगैरह भेजते हो तो एक्सेल पे प्रपोजल थोड़ी ना बनता है, वो तो पीपीटी या वर्ड पे बनता है। तो लिटरली तो यही होता है कि आपको पीपीटी और वर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट, अदरवाइज आप 90% ठीक है। जिसको एक्सेल एडवांस एक्सेल आता मीन्स डेटा हैंडलिंग ठीक है, बट जो मैनेजर वर्क करते हैं, जिनको प्रपोजल बनाना पड़ता है, हायरार्की में मेंटेन करना पड़ता है, एसओपी बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाना पड़ता है, SOP बनाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होते हैं। तो इन सब के लिए मैनेजर लेवल पे जो लोग होते हैं एनालिस्ट, उनको वर्ड और पावर पॉइंट की भी नॉलेज चाहिए। तो वो भी आपको सीखना चाहिए, आप अपने बजट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सीखने को तो बहुत चीज़ है, आपको फोटो अच्छा लगता है बनाना तो फोटोशॉप सीख लो, नहीं लेकिन फोटोशॉप वाले का काम कभी भी एनालिस्ट वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये कभी भी किसी भी ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ेगा। हाँ, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हो तब अगर आप फोटोशॉप सीख लो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम में अच्छे फोटोग्राफ्स डलते हैं वेबसाइट पे, तो खुद आता है, तो आपको किसी डिजाइनर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप किसको क्या सीखना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन समझ में लोगों को आनी चाहिए और उसी तरीके से
अब कर रहे हो एक्सेल सीखने चले, सर फोटोशॉप सीख लो। भाई क्या करोगे फोटोशॉप सीख के? जितना फोटो करना है ये ठीक है, सबको पता है कि ये गड्ढा कैसे भरना है, बाल कैसे उड़ाना है, फोटोशॉप सीखेंगे, बट उसका यूज क्या करोगे? तो उस चीज़ के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को, एनालिस्ट को फोटोशॉप की जरूरत है। हाँ, किसी ने शौक पाल रखा है, जैसे मैंने, मेरे शौक हैं तो मैंने फोटोशॉप बहुत अच्छे से सीख रखा है, क्योंकि वो हमारा शौक था। लेकिन अपनी नीड के बाद, जो हमारी ऑफिशियल नीड थी, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सिक्वल, ये सारी चीज़ें के बाद वो सब चीज़ को सेकेंडरी में। अब किसी को जरूरत कुछ और का है, सीख कुछ और रहा है, तो वो भी गलत है। पैसे भी नहीं है कि सर मेरे पास हमने कहाँ से सीखा था? मैंने पटना में सीखा था, लेकिन मेरे गुरुजी जो सिखाए थे, मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं उनको उनका सिखाया हुआ का 10 गुना सिखा सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। क्योंकि जो हमारे गुरु थे उन्होंने भी सीखा और सिखाना शुरू किया, बट हमने 12 साल जॉब किया, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेज आए। जब 99 में हमने सीखा था, आप सोच लो 99 में हमने सीखा था, तो उस समय तो एक्सेल में था ही बहुत कम ऑप्शन। आज तो ऐसे ही डायरेक्टली 10 गुना ज़्यादा ऑप्शन बढ़ गया, तो ऐसे ही मैं उनको 10 गुना ज़्यादा सिखा सकता हूँ। फिर जो हमने इंडस्ट्री में इतने जूते खियाए हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको घिसे हैं, घिसा है, तो उसका तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो लेवल बहुत बदलता है इंसान को का, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो मैंने सेल्फ पे बहुत मेहनत करी है। देखो, गुरु की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सोच लो कि वो कोई जरी पिला के दे देंगे तो फिर आपकी गलत फहमी है। मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, लेकिन आप बेस्ट बनोगे या नहीं बनोगे ये आप पे भी डिपेंड करता है। अब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप अपसेंट मारते जाओ, नहीं, और सोचोगे सर मैंने पैसे तो दे ही दिए, अब तो हम सीख ही जाएंगे। पैसे दे के सीख नहीं सकते हो, पैसे दे के हम जिम्मेवारी ये ले सकते हैं कि भाई हम करवा तो देंगे आपको, चाहे आप तुम जितने एबसेंट करो। ये बैच में नहीं तो अगले बैच में करवा देंगे, अगले नहीं अगले में करवा देंगे, लेकिन सीखना तो आप ही को पड़ेगा। हमारे पास है अभी, हम आपके बैच में हैं एक जने, तो बेचारे 4 महीने ही अभी हुआ है ज्वाइन किया हुआ, बट एक्सेल कभी खत्म ही नहीं होता, शुरू तो कर लेते हैं, खत्म नहीं होता। तो ऐसा सिचुएशन होता है, अभी बैच में है और हंस भी रहे होंगे मन ही मन कि सर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आती है बारी, थोड़ा और आगे बढ़ते। देखिए, वर्ड आर्ट एक बहुत छोटा चैप्टर है, बस एक लेटर का चैप्टर है। जब भी कभी कोई रिपोर्ट्स वगैरह आप बनाते हो, मान लो इतने दूर में आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, ठीक, अब इसके ऊपर आप चाहते हो एक अच्छा सा हेडिंग बनाना, तो हेडिंग तो बनाने के कई तरीके हैं, बट अगर आप वर्ड आर्ट का यूज करें तो काफ़ी अच्छी हेडिंग्स आप बना सकते हो। इंसर्ट में ये देखिए वर्ड आर्ट होता है, ये वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी, सब में सेम ही होता है। यहाँ से मैंने आप लिखा कुछ भी अच्छा, सेल्स एनालिसिस 2020 2021 ऐसा कुछ लिखा, अब इसको पकड़ के शिफ्ट कर दो। अब देखो काफ़ी खूबसूरत लगने लगा पहले, अब यहाँ तो डेटा ही तो डलेगा, डेटा डलते ही इसकी खूबसूरती आ जाता है। अब इसमें भी देखो कलर चेंज करने के ऑप्शन है कि आपको रेड रखना है, ग्रीन रखना है, येलो रखना है, आप देख लेना कि कौन सा क्या रखना है। तो वर्ड आर्ट इज वेरी सिंपल बट है इम्पोर्टेंट, छोटा है बट यूजफुल है, टेढ़ा है बट मेढ़ा है, जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये कि छोटा तो है लेकिन ये बहुत काम का है। डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे, हेडिंग देंगे, या कोई रिपोर्ट्स बना रहे हो तो हेडिंग देंगे, तो वहाँ पे आपको इसको यूज करना चाहिए। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंबल, सिंबल का भी यूज बहुत ज़्यादा है तो बहुत आसान चीज़, बट सिंबल का यूज ज़्यादा है। आपके कीबोर्ड में सारे सिंबल्स नहीं दिए गए हैं, किसी ने बोला डॉलर साइन लाओ तो मिल जाएगा, किसी ने बोला @ चाहिए मिल जाएगा, किसी ने बोला टेलीफोन का सिंबल चाहिए, किसी ने बोला मोबाइल का चाहिए, किसी ने बोला स्टार का, ये सब तो मिलेगा नहीं। तो आपके एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में, तीनों में सिंबल दिया गया है। देखिए यहाँ दुनिया भर के सारे सिंबल्स हैं, चांद चाहिए, तारा चाहिए, हंसता हुआ चाहिए, दुखी आदमी चाहिए, देखो डेंजर चाहिए, ये डेंजर नॉर्मली बिजली के खंभे पे 420 लिखा भी रहता है। चूंकि ये सिंबल है तो एक फ़ॉन्ट है, तो ये फ़ॉन्ट के साइज से बड़ा होता है,
फ़ॉन्ट के साइज के हिसाब से इसकी कलर चेंज होती है? नहीं, यानी कलर भी चेंज होगा फ़ॉन्ट के साइज से। जितने भी सिंबल आप लाओगे, इंसर्ट में जाके किसी सिंबल को आप लाते हो, सिंबल में जाके मान लो कि एक यहाँ पे देखते हैं कि एक टेलीफोन लाया। अब टेलीफोन बाय डिफ़ॉल्ट तो लेटर ब्लैक है, तो आप अगर चाहो तो इसको ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। साइज आपकी मर्जी है, इसको कितना बड़ा करना है, सेंटर में रखना है, कैसे रखना है, ये सब आप सेटिंग कर सकते हो। कितना साइज बड़ा रखना है, किस कलर में रखना है, ये एक फ़ॉन्ट है। सिंबल एक फ़ॉन्ट के रूप में आपके सामने आता है और वो वेवडिंग के नाम से होता है वो फ़ॉन्ट। ठीक है, तो सिंबल जितनी मर्जी जब मर्जी तब आप ला सकते हो सिंबल। अब एक आखिरी है जो कि यूज नहीं होता है हमारे बिल्कुल भी। देखो इसके ऊपर के सारे यूजेस का था, बट ये हमारे बिल्कुल यूज का नहीं है। ये पब्लिकेशन में जो लोग काम करते हैं उनको यूज होता है, जिनको नोट्स बनाना है, केमिस्ट्री का फंक्शन बनाना है, इक्वेशन क्रिएट करना है फिजिक्स का। ऐसे इंसर्ट में देखो इसी में इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे कई सारे इक्वेशन दे रहे हैं। अब ऐसा इक्वेशन बनाओगे कहाँ से? तो ये एक्सेल ने बनाया ऑप्शन दे दिया, ये एक फॉन्ट है, इसको इंक्रीज कर दो, ऐसे करके सेट कर दो। एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 इफ a इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 20, k इक्वल टू कुछ और दे देते हैं 12, देन फाइंड एंड। बस एक क्वेश्चन बन गया, जिसको आता हो बनाओ, नहीं तो बस हो गया, सिलेबस खत्म। नहीं, जिसको आता है ये सब आता होगा, इतना खतरनाक कैलकुलेशन, तभी वही बना पाएगा। हमसे तो वही नहीं बनेगा। मेरे को 19 साल हो गया मैथ छुआ हुआ तो मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स के होंगे उनको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कहाँ क्या करना है। ऐसे लोगों के लिए पब्लिकेशन जहाँ पे बुक छपते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेट छपता है, टेस्ट पेपर बनते हैं, उन लोगों के लिए यूज हो। एनालिस्ट वाले को कोई यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं यूज है। इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर सब लगाइए आप। इधर जितना दिमाग लगाएंगे उतना आपका क्लियर होगा। तो समझ में आ गया ये? तो आपने देखा कि कैसे ये जो इंसर्ट के बेसिक ऑप्शन थे ये हमने अभी कवर अप कर लिया। ये अब एक चैप्टर जो 15 से 20 मिनट का है वो मैं करने जा रहा हूं, और उसका नाम है ये पूरा, ये सब कुछ कवर अप करेंगे अभी 15 मिनट ये। ठीक है, देखिए इसका नाम है पेज लेआउट। एक्चुअली पेज लेआउट का यूज होता है कि जो भी डेटा आपके पास है उस डेटा को प्रिंट करने के लिए पेज लेआउट का यूज होता है। मैं एक डेटा निकाल लेता हूं जल्दी से। एक डेटा हमने निकाल लिया, ठीक है, जल्दी से मैंने एक डेटा निकाला बिल्कुल फ्रेश। ऐसा है, मान लो कि एक डेटा आपको ऐसा मिला, वो जितने भी ऑप्शंस आपको बताए थे वो सब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा। अब एक एक ऑप्शन हम इसको समझते हैं, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले कोई पूछेगा कि सर पेज लेआउट का यूज नॉर्मली किस लिए होता है? तो पेज लेआउट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होता है, प्रिंटिंग पर्पस से पेज लेआउट का यूज होता है। किस पर्पस से होता है? प्रिंटिंग पर्पस से। अब प्रिंटिंग पर्पस में क्या हो सकता है कि इस डेटा को बॉस को प्रिंट करके देना है, कोई पेपर का प्रिंट आउट निकालना है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है, कोई आपने प्रोसेस बनाया उसका प्रिंट आउट, तो प्रिंटिंग रिलेटेड वर्क के लिए पेज लेआउट का यूज होता है। तो सबसे पहला है इसमें प्रिंट प्रीव्यू। देखो नाम से ये लग रहा है, नाम से ये लग रहा है प्रिंट मतलब प्रिंट करना, प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना, कंट्रोल पी इसका शॉर्ट कीज होता है। तो कंट्रोल पी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये प्रिंट होने वाला है। तो कहा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू में तो सिर्फ ये दिखेगा कि क्या प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट में दिख भी रहा है कि भाई आपको पूरा नहीं, सिर्फ जुलाई तक का डेटा दिख रहा है, बाकी प्रिंट नहीं हो रहा। बट कहा जाता है कि जब आप प्रिंट करने जा रहे हो
तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेना चाहिए प्रिंटिंग से पहले। तो मैंने फॉर्मेटिंग नहीं लिखा है, लाइट फॉर्मेटिंग। नहीं, कभी कभी आप काम करते हो ज़्यादा तो कहते हैं लाइट फूडिंग, लाइट खाना खाते हैं, पूरा जम के नहीं खाते कि 20-50 रोटियां खा लिया, एक तो लाइट फूड। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ पूरी एकदम चमकदार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ राइट फॉर्मेटिंग। लाइट फॉर्मेटिंग में 3-4 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करके डेटा सेलेक्ट कर लो। एक तो बॉर्डर लगाना चाहिए, लाइट फॉर्मेटिंग मतलब हल्की फॉर्मेटिंग में बॉर्डर होना चाहिए। अलाइनमेंट अच्छे से देख लो, अगर सेंटर अच्छा लग रहा है, लेफ्ट अच्छा लग रहा है, सेंटर कर लो। और कुछ मत करो तो कम से कम इसकी जो हेडिंग है इसमें सेल कलर डाल दो, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। फॉन्ट कलर चेंज कर दो, हेडिंग थोड़ा हैवी नज़र आना चाहिए, मजबूत नज़र आना चाहिए, सेंटर वगैरह में नज़र आना चाहिए। इतना भी कम से कम कर दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट फॉर्मेटिंग। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में, बट मैंने बोला लाइट फॉर्मेटिंग। अब देखो प्रिंट तो अभी भी जुलाई तक ही होगा, देखिए प्रिंट प्रिव्यू, बट प्रिंटिंग में लग रहा है कि थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आ गया। जैसे कैसे आई लाइनर लगा लेते हो तो आंखें सुंदर दिखने लगता है, फोटो पे लाली लगा देते हैं तो होंठ हमारा अच्छा लगने लगता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है अच्छा दिखना। तो डेटा का अच्छा दिखना मतलब आप लाइट फॉर्मेटिंग कर दो। फिर आती है प्रॉब्लम, क्या होती है कि कई बार डेटा जब आप किसी सॉफ्टवेयर से उठाते हो या किसी ने भेज दिया तो कहीं पे डेटा छुपा रहेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप रहेगा। देखिए यहाँ पे जुलाई का डेटा दिख नहीं रहा और यहाँ पे अगस्त और जून का डेटा देख रहे हो कि अननेसेसरी बहुत जगह ले रखा है। तो कहते हैं कि सेल की विड्थ की सेटिंग करो। सेल की विड्थ सेटिंग जो होती है ये दोनों लेवल पे आप कर सकते हो। सेल की विड्थ की सेटिंग कैसे? एक तो होता है कि एक एक करके देख लो कि हमें इतना इतना जगह चाहिए, ये हुआ मैन्युअली एक एक करके करना, ये हुआ एक एक करके। एक होता है कि मान लो सी से लेके डी तक का तो सिमिलर डेटा है, तो मैं किसी एक पे जाके जितना एरिया फिक्स कर दूंगा ये सारे एक बराबर हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा। तो सेल विड्थ की सेटिंग आनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सेल विड्थ। अब आते हैं, अब पहली बार हम थोड़ा पेज लेआउट में एंट्री करेंगे। अभी तक हम लोग पेज लेआउट में एंट्री नहीं की, अब पहली बार हम लोग पेज लेआउट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हमने प्रिंट आउट देखा या प्रिंट प्रीव्यू देखा तो देखा कि अब तो और भी कम डेटा दिख रहा है, अब तो मई तक का डेटा दिख रहा है। लेकिन ये चारों तरफ से देख रहे हो जगह, ये टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन। कोई भी बुक प्रिंट होता है तो चारों तरफ से मार्जिन छोड़ी जाती है, या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है, वही चीजें हैं कि पेज लेआउट के अंदर एक सेकंड एक सेकंड तो हम लोग थे कि मार्जिन पे, तो पहली बार हम लोग मार्जिन के लिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए पेज लेआउट के अंदर मार्जिन में कुछ मार्जिन बाय डिफॉल्ट सेट है, बट इधर नहीं, हम लोगों को कस्टम में जाना है। कस्टम में आपको पूरा फिगर दिखेगा कि लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से कितना है। मैं अगर राइट से बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, सपोज सिर्फ अभी राइट को मैं छेड़ रहा हूँ, राइट को मैंने जीरो कर दिया तो जो मई तक आ रहा था अब देखोगे कि जून तक आपकी प्रिंट आ रही है। अब मई के बाद जून तक, यानी राइट में जो जगह था थोड़ा कम हो गया तो एक कॉलम एडजस्ट हो गया, बट इतना एडजस्ट नहीं हुआ है कि हमारा पूरा डेटा दिसंबर तक का प्रिंट हो। अभी हमारी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेटा नहीं आ रहा है, इसीलिए इसके नेक्स्ट ऑप्शन में आता है ओरिएंटेशन। जब आप वर्टिकल प्रिंट करते हो, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8.5 इंच का जगह होता है। लेकिन अगर पेज को पलट दिया जाए तो आपके पास 11.5 इंच, 3 इंच सीधे बढ़ जाता है। तो देखते हैं बढ़ा के क्या मिलता है हमें। तो पेज लेआउट में सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल प्रिंट, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्रिंट। हॉरिजॉन्टल करते देखिए अक्टूबर तक डॉटेड लाइन आ गया, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो अक्टूबर तक कवर अप हो गया। अब सिर्फ 2 ही महीने का चक्कर है जिसको कि आपको एडजस्ट करने की बारी है। तो आप जो मार्जिन से सेट कर सकते थे, ओरिएंटेशन से जो आप पॉसिबिलिटी था वो तो आपने कर ली, फिर से आपको वापस सेल विड्थ वाले पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली कि जनवरी से फरवरी के बीच में, मार्च के बीच में जो गैप है, अगर मैं इकट्ठा थोड़ा कम कर दूं,
जिससे कि ये 2 महीने एडजस्ट हो जाए। अगर मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, इतने पे देखिए डॉटेड लाइन यहाँ आ गया, मतलब आपका काम हो गया। तो सेल विड्थ की सेटिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन राइट में बिल्कुल जगह नहीं बचा है। लेफ्ट में सफिशियंट जगह है कि कल के डेट में पंच भी होगा इस पर, मान लो कि बैंडिंग वगैरह करने के लिए पंचिंग की जाएगी या स्टेपल करा जाएगा, तो आपके पास सफिशियंट जगह है। लेकिन लगता है कि मेरे को और जगह लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट में जगह चाहिए होता है। तो एक बार फिर से चलते हैं। ये बार बार जाने का ये मतलब है कि समझ लें कि हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इसको 2 से 2.25 इंच कर दिया। 2.25 इंच करने से हमारा दिसंबर कट रहा है, देख रहे हैं दिसंबर कटने लगा फिर से। तो आपके पास यही रास्ता है कि चूंकि आपने मार्जिन में राइट साइड को तो पहले ही नील कर चुके हो, तो राइट में तो जगह है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फिर से वही रास्ता है आपको कि इसको और थोड़ा माइनर थोड़ा सा कम करो। ये पता भी नहीं चलेगा कम होने से, लेकिन डेटा आपको जैसे जैसे जो कि लेफ्ट में सर थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए वो भी मिला, दिसंबर तक चाहिए वो भी मिला, पूरा मंथ का डेटा चाहिए वो भी मिला। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करते तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इतना ही डेटा रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ईमेल आईडी भी हो। देखिए बी कॉलम में एक्चुअली में था, ये बी कॉलम में ईमेल आईडी था। अब ईमेल आईडी अगर प्रिंट करवाओगे तो सितंबर से अक्टूबर का डेटा प्रिंट होना ही नहीं है। तो हमने बोला कि अगर काम का नहीं है तो डिलीट कर दो। और मेरे को पता है, अब मैं बताता हूँ। मान लो कि आपके पास ईमेल आईडी था, तो प्रिंट में तो आप पूरा ले ही नहीं पाओगे, नहीं तो इतना छोटा हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं। तो इसी पे राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। जो कॉलम की जरूरत नहीं है, जो फील्ड की जरूरत नहीं है, हाइड कर देंगे। देखो ए के बाद सी दिख रहा था, इसलिए मेरे को याद आ गया कि बी छुपा हुआ है, तो कुछ तो है बी में। तो ध्यान धीरे धीरे जाएगा। हमें तो एक्सपीरियंस हो गया ना आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एकदम देख के ही, अब सोनार क्या होता है ना, सोना देख के ही समझ आता है कि सोना है कि पीतल है। हम लोग को तो पीतल भी मिलता है तो आधा खुश हो जाते हैं कि शायद लगता है सोना ही हो, भगवान जी कृपा करके हमारे ऊपर सोना भेज दिए। नहीं, लेकिन जो सोनार होता है वो तो एकदम से तुरंत पकड़ लेता है। तो वही है कि हम अपने फील्ड के सोनार हो चुके हैं, अभी आप नहीं हुए हो। अभी आपको पीतल सोना में और वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। फर्क तब आएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम हाइड और अनहाइड भी करते हैं या कर सकते हैं ये चीज़ों को। नहीं, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आती है बारी साइज के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में यूनिवर्सल साइज है A4 साइज। जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री है, ऑफिसेस हैं दुनिया के, ऑफिशियली A4 ही यूज होता है। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो वो लोग अलग अलग प्रिंट का साइज लेता है। तो आपको यही चेक कर लेना है पेज लेआउट में देके कि भाई ये पेज जो है साइज ये A4 सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट भी रहता है। किसी ने गलती से इधर उधर कर दिया तो आप A4 कर लेना। तो इससे ज़्यादा आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आती है देखिए प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। कोई जरूर नहीं है कि आपके पास जितना डेटा है सबकी प्रिंट आउट बॉस मांगे। बॉस ने बोला कि शुरुआती हमें 15 रिकॉर्ड चाहिए, इतना रिकॉर्ड चाहिए, तो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करोगे, इतने ही रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करोगे जितनी इन्होंने डिमांड करी है। इतने को सेलेक्ट करने के बाद एक पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो तो बेशक डेटा आपको पूरा दिखेगा, लेकिन प्रिंट में उतना ही आएगा जितना आपने किया है। अब इसको क्लियर करना भी आना चाहिए, नहीं तो अगले आपको तो प्रिंट एरिया सेट करने आता हो और आपके एब्सेंट में आपके असिस्टेंट को या आपके दोस्त को बोला कि भाई सारा डेटा प्रिंट करो, बेचारे प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड चलाएगा तो इतना से ज़्यादा प्रिंट होगा ही नहीं। तो अभिमन्यु के तरह वो चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, अभिमन्यु को निकलना नहीं आता था। तो ऐसा नहीं कि लगाना आ रहा है और हटाना नहीं आ रहा, तो लगाना और हटाना दोनों एक ही साथ क्लियर कर देंगे तो हट जाएगा। ये देखिए हट गया। अब पूरा प्रिंट कर सकता है कोई भी चाहे तो। जैसे हम ये वर्टिकल जैसे कॉलम को देख रहे हो कि कॉलम को हमने बराबर बराबर रख दिया है,
उसी तरह से अगर आप चाहो तो रो को भी बराबर कर सकते हो। आपने देखा कि कुछ 20 के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद मोदी जी से रो क्या हो गया, हल्का हो गया, कम हो गया। इधर का रो खुला खुला सा लग रहा है, आपको अंदर पता चल रहा है ना। ये देखिए इसकी जो रो की हाइट है ये कम है और अरविंद केजरीवाल की ज्यादा है। दोनों में तो ऐसे भी कंपटीशन रहता है नहीं, तो यहाँ पे है नहीं नहीं, वो तो एक संजोग था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, सबका बराबर हो, सबका साथ सबका विकास टाइप का। तो देखो हेडिंग को छोड़ के जितना भी पूरा डेटा है हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे यहाँ से, यानी कि रो नंबर 2 से ऐसे करके जितने दूर तक आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे हम लोग विड्थ सेट कर रहे थे वैसे जितना हाइट हम फिक्स कर देंगे तो सबका हाइट सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर लेना चाहिए, टेक्स्ट वगैरह सेंटर वेंटर में हो, बोल्ड वोल्ड हो, बॉर्डर वगैरह हो, सब कुछ अच्छे से हो। तो इस तरीके से प्रिंट एरिया सेट कर लेंगे, प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर लेंगे। अब आता है बैकग्राउंड, ये दोनों को मैंने रेड किया है। एक्चुअली ये नहीं यूज करना चाहिए ऐसा मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें जाते हो, यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्या होता है कि कोई लोगो या कोई इमेज वगैरह बैकग्राउंड में ला सकते हो, तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा ही खराब कर देगा। यहाँ पता ही नहीं चलेगा फिगर क्या है एक्चुअली। बाल के पास का फिगर मतलब जहाँ जहाँ डार्क कलर होगा, तो हम तो यही बोलेंगे कि कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको कि इसमें पिक्चर लाने की जरूरत पड़े, बैकग्राउंड लगाने की जरूरत पड़े। तो इसको तो जिस हाथ से लगाए हो उसी हाथ से हटा लो, और ये डेंजर जोन में है, इसको यूज ही नहीं करना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट टाइटल। अब किसी ने बोला पूरा डेटा प्रिंट चाहिए, तो पूरा डेटा प्रिंट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 5 पेज आपके खर्च होंगे। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और 5वां पेज। तो 4 पेज तो हमारा डेटा का, 1 पेज हमारा ये फालतू वाला है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि सिर्फ हमें डेटा का प्रिंट करना है। तो फिर से हमें प्रिंट एरिया सेट करना चाहिए ताकि ये फालतू ना आए। आप प्रिंट करोगे तो आप देखो 4 ही पेज दिखेगा, फायदा हुआ ना, 1 पेज अननेसेसरी प्रिंट होता। अब बॉस के हाथ लग गया वो प्रिंट तो अलग से सुनना पड़ता आपको। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले पेज वाले पे तो हेडिंग दिखता है, अगले पेज पे तो हमारे डायरेक्टर का पारा गर्म हो चुका होगा, 180 डिग्री पे गुस्सा करेंगे वो कि भाई इसमें तो हेडिंग है ही नहीं, मैं कैसे समझूंगा क्या है, ESI है, PF है, क्या है, ये है क्या चीज, हेडिंग तो है ही नहीं। तो आप चाहते हो कि प्रिंट में हर बार ये हेडिंग मेरे को प्रिंट हो, तो ऐसे केस के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल है। प्रिंट टाइटल में कुछ नहीं होता, एक होता है रोज टू रिपीट, यानी कि रोज टू रिपीट में आप अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, बस यही 2 सेकेंड का काम है। और ये देखो प्रिंट टाइटल में गए, रोज टू रिपीट जो आया था उसमें मैंने ये 1 यानी 1 नंबर पे था ना, तो ये प्रिंट टाइटल ये वाला चीज पे हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये जब प्रिंट होगा तो हर एक पेज में हमारी हेडिंग आ जाएगी। 1:1 था, मतलब A करोगे तो A:A हो गया, एक कॉलम हो गया। ये 1:1 मतलब एक पूरा रो। अब यहाँ पे कहीं पे भी हेडिंग होगा ना, कहीं भी, तो सबको हेडिंग को पकड़ लेगा, ये कहने का मतलब। और पहले ही रेंज आपने फिक्स करी हुई है तो उस रेंज से बाहर जाएगा नहीं। रेंज से बाहर नहीं जाएगा मतलब वही जो रफ वर्क हमें सिखा रहे हैं उस पर उसकी प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ डेटा प्रिंट होगी। तो ये था प्रिंट टाइटल। 2 चीजें और होती है इंपॉर्टेंट जिसको हेडर एंड फुटर बोलते हैं। जब भी कभी बुक प्रिंट होता है तो पेज नंबर, राइटर का नाम या फिर पब्लिकेशन का नाम हर एक पेज में चाहिए होता है। तो जैसे ये 4 पेज में हम सब में पेज नंबर लाना चाहते हैं, तो देखो डायरेक्ट पेज लेआउट में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा हेडर फुटर। इसके लिए क्या करना है, देखो प्रिंट टाइटल में जब जाते हो तो देखो हम शीट वाले फंक्शन में था रोज टू रिपीट, हेडर फुटर उसके बगल वाले टैब में। हेडर मतलब पेज के ऊपर में क्या रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ पेज नंबर डालना। बीच में क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ टाइम आ जाए। राइट में क्या चाहते हो, मैंने बोला डेट आ जाए, ओके कर दिया, हेडर सेट हो गया। फुटर में कुछ चाहते हो, मैं चाहता हूँ राइटर का नाम, मैंने बोला सोनपाल, डॉक्टर सोनपाल, ये राइटर का नाम नहीं,
ये राइटर जो है इनका नाम सोनपाल जी है। अब ये क्या करेगा, हर एक पेज पे ये सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखोगे कि पेज नंबर तो बदलने वाला ये बदलेगा, डेट नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा, लेकिन नाम भी नहीं बदलेगा। लेकिन ये देखो पेज नंबर बदलने वाला चीज़ है तो ऑटो मोड में चला गया ये, बट ये सारी चीज़ें स्टैटिक होती है। कुछ था ही नहीं इसमें। पे हेडर एंड फुटर, हेडर में जो डालना है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पेज नंबर डालना है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, क्लिक कर दो हो जाएगा। अब इधर से सेट करने के बाद फुटर होता है, पेज फुटर में क्या डालना है ओके करो हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसमें वाटरमार्क। जैसे आप चाहते हो कि प्रिंट हो और हमारे डेटा में इसके बैक में एक हल्का सा लोगो आए। अगर हार्ड लोगो रहेगा तब तो डेटा ही खराब कर देगा, लेकिन जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट होते हैं तो देखा होगा यूनिवर्सिटी का लोगो या बोर्ड का लोगो लाता है। लोगो के वजह से आपके डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो साफ दिखता है, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तरह से कॉपीराइट हो गया आपका। तो वो चीज़ें सेट करना है, तो वो चीज़ें भी हम हेडर फुटर में ही सेट कर सकते हैं। हेडर में जाएंगे, देखो सेंटर में नॉर्मली सेट किया जाएगा, तो सेंटर में अभी तो आप हेडर पे हो, अभी तो डेटा से भी ऊपर हो, तो इसको 2-3-4 बार एंटर मारोगे, इसका मतलब आप धीरे धीरे बीच में जा रहे हो। एंटर मारने का मतलब समझ लो पेज के बीच में हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आएंगे, लेकिन उस तरह का पिक्चर आपके पास होने चाहिए, पिक्चर से तो डेटा खराब हो जाएगा। अब हमने क्या किया हुआ है, एक डेटा बना के रखा है, शायद मिल जाए, देखते हैं। ये डेस्कटॉप डेटा के अंदर मैंने एक इमेज होगा, देखिए कोई हमने लोगो वाटरमार्क करके लिख रखा है जान के, ये स्पेशली हमने बना के रखा है कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा ये काम यहाँ पे नहीं शो करेगा, ये सीधे प्रिंट जब करोगे काम करते हुए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन देखिए एनालिटिकल एडो पॉइंट का लोगो हमारा डेटा में सेट हो चुका है हर पेज में, यानी जो हम वाटरमार्क सेट कर देंगे तो इसका फीचर होता है कि हर एक पेज में लोगो रहेगा। कोई चुराना या डिलीट करना चाहेगा तो डेटा डिलीट होगा, तभी हमारा लोगो हटा सकता है। तो कॉपीराइट का केस भी बन जाएगा, कॉपीराइट का केस बन जाएगा वैसे बंदे जो मेरे डेटा को लोगो हटा के यूज करेगा। एक तो पकड़ा जाएगा, अगर पकड़ा गया तो केस हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है अगर हमने ट्रेडमार्क कर रखी है, कॉपीराइट कर रखी है कंटेंट की। तो जितने भी पब्लिकेशन में अच्छी पब्लिकेशन की बुक छपती है ना, उसका कॉपीराइट होता है। अगर कॉपीराइट नहीं हुआ रहता तो पता चला पब्लिकेशन बाय नंदनी पब्लिकेशन और राइटर बाय नंदनी, मतलब सीधा अंदर में सारा उसका रेड एंड मार्टिन का अंदर में कंटेंट है। तो रेड एंड मार्टिन को आपका बुक लग जाएगा ना, तो आपको पूरा चावल दाल का भाव पता चल जाएगा, आटे तेल का दाल की वो क्या होता है, कवर चेंज करना। ये एक कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा केस हो सकता है आपके ऊपर, तो उसके लिए कंटेंट राइट करके रखते हैं हर एक बड़े पब्लिकेशन राइटर्स वगैरह। अब आती है, देखो ये ऑलरेडी इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिलीट रो डिलीट कॉलम। जरूरत पड़ने पे मान लो कि जनवरी से पहले मेरे को एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी जहां मोबाइल नंबर सबका इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट भी कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे उसको डिलीट भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। तो ये तो आपने फॉर्मेटिंग में ही ये चीज़ें सिखाया था। बट एक चीज़ है ब्रेक पेज, इसको भी देखो रेड कर रखा है, इसका भी यूज कम होता है। पहले इसको कंप्लीट कर ले। ब्रेक पेज आखिरी ऑप्शन है। ब्रेक पेज का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे को ब्रजेश से शुरू होकर राहुल द्रविड़ तक का डेटा प्रिंट हो रहा है, बट बॉस ने बोला कि MS धोनी तक ही होना चाहिए। ये जो अगला ब्रजेश है ना, ये वाला ब्रजेश, ये दूसरे पेज में प्रिंट होना चाहिए। ब्रेक पेज ब्रेक नहीं, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे देखो MS धोनी के बाद का डेटा ब्रजेश है, तो ब्रजेश वाले डेटा में सबसे आखिरी जगह पे जाएंगे, आखिरी सेल में। ये डेटा से भी बाहर यहाँ कर्सर लाना है। देखो यहाँ ब्रेक नजर आएगा पेज लेआउट के अंदर, इसमें ब्रेक में इंसर्ट ब्रेक कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, एक लाइन तो बन तो रहा है। बहुत गौर से देखने वाली बात है कि लाइन बन रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट स्पेशली प्रिंटिंग के लिए होता है। धोनी तक आया, अगला जो ब्रजेश दूसरे में आया, फिर एक और ब्रेक लगाना है अमर सिंह के बाद, तो अगले में चला जाएगा एक और। ये मैनुअल प्रोसेस है, इसलिए ये कम थोड़ा यूज होता है। तो ये था हमारा पेज लेआउट।
अब आपको जो सवाल करना है पूछो। तो वहाँ पे जो बी वाला है ना, बी छुपा वाला हुआ है, जो छुपा हुआ है, इसको हम कैसे हटाएंगे? हटाएंगे या लाएंगे? नहीं, हटा देना है। हटा देना है। क्योंकि अगर हटा देंगे तो हमको ए बी सी डी करके दिखने लगेगा ना, मैंने अपने क्वेश्चन लेकिन कोई जरूरी है, मान लो कि एक हाथ का काम नहीं होता, एक जेब का काम नहीं होता, दूसरा जेब फाड़ देते हो आप? नहीं, तो उससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, ये बोल रहे हैं आप। अगर इम्पोर्टेंट डेटा है तो हाइड वाले को तो कभी भी अनहाइड करके देख सकते हैं ना हम। अब मान लो कि 4 चक्के में एक चक्का फ्री देता है, एक 5वां चक्का, जिसको उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपनी। आप बोलते हो उसको तो फेंक दो, गरीबों में दान कर दो, तो कर दो, मेरा है एड्रेस, हम अपना एड्रेस। अंतर समझो ना, मैं एग्जांपल बहुत सटीक दे रहा हूँ, अंतर समझो। क्यों डिलीट करेंगे? ये भी सीडी थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है, प्रिंट तो डेटा होता है ना, रो कॉलम थोड़ी ना प्रिंट होता है। लेकिन आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा करना है, यहाँ से कट करो, ये भी तो सिखाया है, कट करके लास्ट में साइड में पेस्ट कर दो, तो ए बी सी डी भी आपका रह जाएगा। और ये भी दिमाग लगाओगे ना, अब स्टेपनी खोलो मत, स्टेपनी को पीछे रखो। अब 4 के जगह पे 5 चक्का दिया, तो ये मत सोचो कि 5वां चक्का कहाँ लगाएंगे, ये मत सोचो। ये सोचो कि 4 चक्के में से कोई एक खराब होगा तो उसका यूज हो। सेम उसी तरीके से अगर लगता है कि ईमेल आईडी का कभी ज़िंदगी में यूज नहीं होता है, तो राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन है ना। लेकिन अगर रहेगा तो मेरा क्या मांग रहा है, हमें जो प्रिंट चाहिए मिल गया। ABCD का चक्कर था, उसको भी आप ठीक कर दे, क्योंकि वहाँ से डेटा को शिफ्ट कर दिया आपने पीछे। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास, जिसके थ्रू आप अपने पूरा डेटा को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से और प्रिंट कर सकते हो। तो ये था आज की पूरी कहानी। तो इसको वीडियो को देखिए, नहीं, और अपने दोस्त को शेयर कर दो फ्री में। नहीं 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 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।